मेरे प्यारे भारत के मूल निवासियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ आप गरीब हैं? क्या हुआ आपके पास जमीन नहीं है? क्या हुआ आप चप्पल बनाते हैं? क्या हुआ आप मछली मारते हैं? क्या हुआ आप धंधा करते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विकलांग हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, नाक नहीं है, कोई बात नहीं। परिस्थितियां इंसान को रोक ही नहीं सकती। कोई बड़ा कार्य करने से परिस्थितियां बिल्कुल रोक ही नहीं सकती हैं। बस एक सोच ही किसी एक मामूली व्यक्ति को अंबेडकर बना सकता है, तो आपको क्यों नहीं बना सकता? सिर्फ आपको चाहिए एकाग्रता और वो जुनून जिससे आप ये तय कर सके कि आपकी आने वाली हजारों हजार पीढ़ियां गरीबी में ना गुजारें। क्यों? क्योंकि जो बीत चुकी 10,000 पीढ़ियां, 1,00,000 पीढ़ियां, उन्होंने वो सुख नहीं भोगा जिसकी परिकल्पना आज के समाज ने, आज के इस स्तर ने की है। और ये हमको सौभाग्य मिला है, आपको सौभाग्य मिला है कि आप जिंदा हैं और ये सोच पा रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा या क्या होना चाहिए। तो आज आपके पास ये अवसर बाबा साहब के द्वारा प्रदान किया हुआ है कि आप उस पर काम करें और उसको भुनाएं पूरी तरह से। क्योंकि जो मेहनत, जो संघर्ष बाबा साहब ने किया है, उसके लिए आपको एक बार सोचना तो पड़ेगा ही कि बाबा साहब ने जो कर दिया है तो उसका लाभ हमको कैसे मिलेगा। लेकिन आप ये समझिए, लोग आरक्षण की बात करते हैं कि समाज में आरक्षण है, इन्हीं लोगों को सब कुछ मिल रहा है। तो जिसे कहने की बात है कि इन्हीं लोगों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जरूरत है कि मुख्य धारा में आए कैसे। आरक्षण कोई लड्डू तो है नहीं कि बाबा साहब ने दिया था और हमको मिल गया, हम खाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और मुख्य धारा में आना पड़ेगा। जिस दिन आप मुख्य धारा में आएंगे, लड़ेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जरूरी नहीं कि नौकरी ही करें। अरे बिजनेस भी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शार्प माइंड की जरूरत है, तेज दिमाग की जरूरत है। आवश्यकता है कि आप उस दिमाग की तेजी को पहचानें और बदलते समय और समाज को पहचानें और समझें। अगर आप समझ पाए इस चीज को, तो ये जो गरीबी की चैन है एक दिन टूट जाएगी और आने वाली 10 पुश्तें, 100 पुश्तें, 1000 पुश्तें, 1,00,000 पुश्तें, जन्मों जन्म तक आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। शायद ये चीज बाबा साहब ने सोची होगी कि एक दिन ये जो मैं कर रहा हूं, इसका लाभ ये जो गरीब लोग हैं, चप्पल बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं, मछली मारते हैं, गाय चराते हैं, नाई का काम करते हैं, बाल वगैरह काटते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, एक दिन ये लोग इस गरीबी से आजाद हो जाएंगे और इस शोषण से भी आजाद हो जाएंगे। ये सोचकर बाबा साहब ने ये संघर्ष, ये मेहनत किया होगा। तो क्यों ना हम आज उनकी सोच को पहचानने की कोशिश करें और उस पथ पर चलने की कोशिश करें।
ये मेरा दायित्व बनता है, ये हम सब का दायित्व बनता है कि आने वाले समय में सभी लोग जो अवसर बाबा साहब ने हम लोगों को प्रदान किया है उसको पूरी तरह से भुनाएं और उस पथ पर चलें जिस पथ को बताने की कोशिश बाबा साहब ने की है, और जो अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को उस पथ पर चलने के लिए दिया है, प्रदान किया है, और जो सौभाग्य उनके दिए हुए इस संविधान की वजह से प्राप्त हुआ है, उसको पूरी तरह से भुनाएं और ग्रहण करें। यार क्या हुआ कि तुम चप्पल बनाते हो, उसमें से सिर्फ 10% या 20% बचाने की कोशिश करो और खर्च करो उस पढ़ाई पर। बच्चे की एक ना एक दिन वो जब पढ़ के विद्वान होगा, उसके दिमाग का वाईफाई जब ऑन होगा, वो समझ पाएगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। उसी चीज की जरूरत है। जरूरी नहीं कि कोई पढ़कर नौकरी ही पाता है, नौकरी ही करता है। नौकरी तो नौकर करते हैं। अरे राजा का काम करो यार, पढ़ो और पढ़ाओ, अच्छा जीवन जियो, और एक दिन आप लोग राज करेंगे। आप लोग ही नहीं, पूरा भारत। देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग जो वंचित है, कुचला हुआ है, उसको ऊपर उठने की जरूरत है। उसके लिए कोई उठाने नहीं आएगा। बाबा साहब तो चले गए, एक नियम बनाया उन्होंने, आपको ऊपर उठने के लिए, मुख्य धारा में आने के लिए, आपके पढ़ने लिखने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बाबा साहब ने वो कार्य किया कि आप समझ जाएं, जाग जाएं, उठ जाएं, अपने अधिकारों को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें, तुम क्या हो उसको जानो। ये सारी चीजें बाबा साहब ने आपको प्रदान की है। अगर आप आज भी नहीं जग पा रहे हैं तो ये आपकी बदकिस्मती होगी, आपकी मूर्खता होगी, आपकी लाचारी होगी, आपकी बेहूदगी होगी। और यही आपकी पीढ़ी का रोना बन जाएगा। आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद, आज जो करेंगे उसका लाभ भविष्य में बच्चों को मिलेगा। क्या चाहते हैं आप कि आज ही इस 70, 80, 100 साल की उम्र में मर जाना चाहते हैं? अगर आपके अंदर थोड़ा भी जुनून बाकी हो, और आपको तो पता है कि आपकी जनरेशन के डीएनए में कितनी बड़ी ताकत है, उसको तो आप बाबा साहब के चेहरे से पहचान सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस मौके को पूरी तरह से भुनाइए। अगर कर सकें तो राज कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा। क्या पता कि आप फिर से पैदा होते हैं कि नहीं पैदा होते हैं। कोई किसी को भी नहीं पता है कि आदमी फिर से पैदा होता है या नहीं पैदा होता है। लेकिन आप ये समझिए, आप चाहे मोची हो, चाहे कपड़ा बेचते हो, मछली मारते हो, गाय चराते हो, कुछ भी करते हो, मिट्टी का घड़ा बनाते हो, मिट्टी का बर्तन बनाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से कुछ अंश बचाइए और अपने बच्चे की शिक्षा पर लगाइए। और एक ना एक दिन इस गरीबी की चैन को तोड़कर आप भी एक सुख की जिंदगी बिता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों से अगर 1% का भी असर पड़ा होगा आप लोगों पर, तो शायद उन बाबा साहब के संघर्षों को याद रखते हुए आप अपने सिर्फ एक बच्चे को ही बढ़ाकर उस ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अपना जीवन सार्थक बनाएंगे। अरे यार, मरने से पहले अपने आप से पूछिएगा कि मैंने जो सोचा था वो कर दिया क्या? मेरी जो जिम्मेदारियां थी मैंने निभाई क्या? क्या मैं संतुष्ट हूं अपने कार्यों से, अपने कर्मों से? जो जिम्मेदारियां मेरी थीं मैंने उससे मुंह तो नहीं मोड़ा? मुझे शर्माना तो नहीं पड़ा मरने से पहले?
अगर आपको लगे कि नहीं, मरने से पहले मैंने वो कार्य कर दिया जो मेरी जिम्मेदारी थी, तो ये समझिएगा कि आपका जीवन सार्थक हुआ, आपको स्वर्ग प्राप्त हुआ, आप महानतम लोगों में से हैं।